यह कहानी एक छोटे से गांव के एक बुजुर्ग किसान दादाजी का है, जिनका नाम रामनाथ था। रामनाथ जी एक साधारण किसान थे, जिनकी जिंदगी खेती बाड़ी में ही सिमटी हुई थी। उनके पास एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वे मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। हालांकि उनका दिल बहुत बड़ा था और वे हर किसी की मदद करने में पीछे नहीं रहते थे। उनकी जिंदा दिली और सरलता के कारण वे गांव में सबके प्रिय थे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी है जो पूरे गांव को चौंका देने वाली थी। इसके बाद जो होता है वह वाकई चौंकाने वाला है। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी हमसे जुड़े रहें। रामनाथ जी ने एक दिन निर्णय लिया कि वे एक लग्जरी कार खरीदेंगे। उनके मन में यह विचार कई दिन से पल रहा था, लेकिन जब उन्होंने यह सोचा कि इसे पूरा करना मुश्किल हो सकता है, तो वे फिर भी इसे एक प्रयास मानकर ठान लिया। गांव में यह बात फैल गई और लोग उनके निर्णय पर हंसी उड़ाने लगे। क्या हुआ दादाजी, आपको लगता है कि लग्जरी कार चलाने से आप जवान हो जाएंगे? एक गांव वाला शरारती लड़का बोला। इतनी उम्र में क्या जरूरत है आपको ऐसी गाड़ी की? दूसरा व्यक्ति हंसते हुए बोला। गांव में सभी लोग मजाक बना रहे थे, लेकिन रामनाथ जी पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से परवाह नहीं की थी और अब भी वे इस फैसले में दृढ़ थे। उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जितनी भी बचत की थी, वह सब लग्जरी कार खरीदने में लगा दी। उनकी पत्नी और बच्चों ने भी उनका साथ दिया और किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया। रामनाथ जी के मन में यह ख्याल था कि वह अपनी मेहनत से कुछ ऐसा हासिल करेंगे जिससे लोग उन्हें सम्मान की नज़र से देखें। वह यह साबित करना चाहते थे कि लोग अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में महान बन सकते हैं। कई लोग यह सोचते थे कि सिर्फ बड़े लोग और अमीर ही ऐसी कार खरीद सकते हैं, लेकिन रामनाथ जी ने इस सोच को चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने अपने गांव के नज़दीकी शहर में एक कार डीलर से संपर्क किया और एक शानदार लग्जरी कार का चयन किया। यह कार उनके लिए सिर्फ एक वाहन नहीं थी, बल्कि यह एक प्रतीक थी कि उन्होंने अपनी कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को साकार किया। अगले हफ्ते जब रामनाथ जी की नई कार उनके गांव के बाहर पहुंची, तो पूरा गांव उत्सुक था। लोग धीरे धीरे सड़कों पर इकट्ठा होने लगे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही रामनाथ जी हैं जिनके पास कभी टूटी फूटी बग्घी और पुराने बैल थे। अब वह एक शानदार कार में बैठे थे। गांव के बच्चों को उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन आज वे सभी की आंखें फटी फटी रह गई। रामनाथ जी की कार के चमचमाते रूप को देखकर कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता था कि वह एक छोटे गांव के किसान हैं। उन्होंने कार की खिड़की से बाहर झांकते हुए गांव वालों को देखा और मुस्कुराए। बधाई हो दादाजी, एक आवाज आई। यह गांव के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति रामकृष्ण जी की थी। वे रामनाथ जी के इस फैसले का सम्मान करते उनके पास आए। अरे रामनाथ जी, आपने तो हमें चौंका दिया। हमने सोचा था कि आप कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन आज आपने हमें यह सिखा दिया, कभी भी सपने छोटे नहीं होते। रामकृष्ण जी ने कहा, जीवन में हमें कभी भी अपने सपनों को छोटा नहीं समझना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। रामनाथ जी ने सादगी से जवाब दिया। अब गांव के लोग समझ रहे थे कि यह सिर्फ एक कार नहीं थी, बल्कि यह उस आदमी की मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रतीक थी। रामनाथ जी ने यह साबित कर दिया कि अगर किसी के पास ठान लेने की शक्ति हो, तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। रामनाथ जी का यह निर्णय सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उन्होंने यह साबित किया कि चाहे आप गरीब हो या अमीर, किसी छोटे गांव में रहते हो, अगर आपके पास आत्मविश्वास और मेहनत करने का जज्बा हो, तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। कई लोग जो रामनाथ जी को तुच्छ समझते थे, आज उनकी सफलता की सराहना करने लगे। रामनाथ जी के जीवन में यह कदम एक नए अध्याय की शुरुआत था। अब उन्होंने अपनी जिंदगी के हर पहलू को नए दृष्टिकोण से देखा। गांव के लोगों ने भी यह समझ लिया कि केवल बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होता। असली सफलता और सम्मान इंसान की मेहनत और ईमानदारी में छिपे होते हैं।
एक दिन रामनाथ जी गांव में एक सभा आयोजित करने वाले थे। उन्होंने सभी को अपने घर बुलाया। वहां पर उन्होंने बताया, यह कार सिर्फ एक साधन नहीं है, बल्कि यह मेरे सपने की साकार होने की निशानी है। जीवन में जो भी कठिनाई आती है, उनसे हमें डरने की बजाय उनसे सीखने की जरूरत है। हम सब अगर मिलकर अपने सपनों की ओर बढ़े तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता। सभी गांव वाले उनकी बातों से प्रेरित हुए। इस दिन के बाद रामनाथ जी ने न सिर्फ अपनी जिंदगी को बदल दिया था, बल्कि पूरे गांव के लोगों को यह समझा दिया था कि सपने किसी भी समय सच हो सकते हैं, बशर्ते आप अपने उद्देश्य में समर्पित रखें और मेहनत करें। रामनाथ जी की कहानी यह साबित करती है कि एक व्यक्ति का जन्म और सामाजिक स्थिति उसे सपने देखने से नहीं रोक सकते। यदि आत्मविश्वास, मेहनत और ईमानदारी से काम किया जाए तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। ग्रामीण दादाजी की लग्जरी कार सिर्फ एक प्रतीक थी, एक बड़े सपने को पूरा करने का। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रामनाथ जी ने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया था कि दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, अगर आप अपने दिल से इसे चाहें। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो कभी यह सोचते हैं कि उनका समाज, उनकी स्थिति का या उनका पारिवारिक इतिहास उन्हें उनके सपनों को पूरा करने से रोक सकता है। रामनाथ जी ने यह साबित किया कि अगर इरादा मजबूत और रास्ता सही हो तो सफलता आपके कदमों में हो सकती है।